राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक, कुद्दूस और जलाली नाम में आपको मेरा सलाम कबूल हो। और मुझे बेहद खुशी लग रही है कि मैं फिर एक बार अपने खुदावंद यीशु की बातों को लेकर आपके सामने हूँ, मुखातिब हूँ, और बेहद दिली खुशी लग रही है। मैंने दुनिया की बातें, जहान की बातें तो बहुत करी, लेकिन अब बेहद दिली तसल्ली और इत्मीनान मुझे हासिल होता है जब मैं अपने उद्धार करता, अपने मुक्तिदाता, अपने नजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र अपनी बातों में करता हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर बात की जाए और यीशु मसीह की बात ना की जाए तो हमारी बातें अधूरी हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है। और बेहद खुशी लग रही है मेरे को आपका रिस्पांस जब मिल रहा है। आप मुझे फोन कर रहे हैं, आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, आप तलबगार हैं खुदावंद यीशु मसीह के और उसके वचन के। और यकीनन खुदा के लोगों, जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में अमली जामा पहनाकर आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, खुदावंद हमारे प्रत्येक कामों में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। हमने पहले वीडियो, दूसरे वीडियो और तीसरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप खुदावंद यीशु मसीह की बातों का जिक्र किया, उसके जीवन की बातों का जिक्र किया। और हमने इस बात को जाना कि उसका बपतिस्मा हुआ, परमेश्वर ने कैसे उसे अपनी सामर्थ से परिपूर्ण किया, किस प्रकार परमेश्वर ने इस बात को प्रूव किया कि ये मेरा एकलौता पुत्र है, मेरा जन है। और आज के इस बेहतरीन समय में मैं फिर आपको उसी कुद्दूस खुदावंद के एकलौते पुत्र यीशु मसीह के जीवन की कुछ बातों से आपको उभारना चाहूंगा, ताकि आप जानें, सीखें, समझें और ईमान में पुख्तगी से, मजबूती से आगे बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपको बरकत मिल रही है तो मैं चाह रहा हूं मेरे संग कंधे से कंधा मिलाकर अपने किन्हीं 10 लोगों को, सिर्फ 10 लोगों को इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके आप शेयर करिए, ताकि वो बरकत पाए और आप मेरे संग परमेश्वर की खिदमत में इस तरीके से हाथ बटा सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। में गॉड ब्लेस यू। आइए खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आया और आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस दुनिया में इस बात को प्रूफ किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से खुदावंद ने कहा था, और ये कहकर वो इस दुनिया में आया था। परमेश्वर ने उसे बताया था कि जिस किसी पर तू पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखे, वही मेरा जन होगा, वही परमेश्वर के सामर्थ के काम को करेगा। और यूहन्ना ने बहुत से बपतिस्मे दिए, किसी के लिए आकाश नहीं खुला, किसी के लिए भविष्यवाणी नहीं हुई। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आकाश खुल गया, भविष्यवाणी हुई, और परमेश्वर ने इस बात को प्रूफ किया, सिद्ध किया कि मेरा एकलौता पुत्र है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं किसी संसारिक मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आसमान के खुदावंद के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके जन्म के द्वारा, जिसके अभिषेक के द्वारा खुदा के लोगों कायनात हिल जाती है, जिसके नाम को लेते हैं, जिसके नाम से प्रार्थना करने से बहुत कुछ होता है। दुष्ट आत्मा, शैतान निकल जाते हैं, लोगों का संसारिक जीवन छूटकर एक स्वर्गीय जीवन में जीने लगते हैं। उनके घर से नशे, उनके घर से बीमारियां, उनके घर से लड़ाई झगड़े, उनके घर से तमाम प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजू राज जॉन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजू राज जॉन के उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु की बात कर रहा हूं, और एक ऐसे प्रभु के बेटे की बात कर रहा हूं जिसने अपने जीवन काल में प्रत्येक कामों को जो उसने किया है, हर एक बातों में उसने अपने पिता, अपने
आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, घर का काम हो या बाहर का काम हो। और जब वो 12 साल का था, जब वो छोटा ही था, वो परमेश्वर के भवन से प्रेम किया करता था। मैं उसी यीशु का जिक्र आपसे कर रहा हूं जो आज आपके लिए तैयार है और आपको जीवन देना चाहता। मैं उसी यीशु की बातें करना चाहता हूं जिसकी बातों में सामर्थ है, जिसकी बातों में छुटकारा है, जिसकी बातों का जिक्र करते हैं तो शैतान और शैतानी हथकंडे टूट जाते हैं। जब जब हम उसका जिक्र अपने जहन में, अपनी सोचों में, अपनी बातों में करते हैं, खुदा के लोगों, आसमान जमीन पर आ जाता है। हालेलुया। और वो मेरे और आपको अपनी कुव्वत, अपनी हुजूरी से भरता है और पाक रूप पवित्र आत्मा हमें यीशु को समझने की शक्ति देता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर सी आयत खुदा के कलाम में लिखी हुई है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों के काम, उसका 10वां अध्याय, उसका 38वां पद। सुनिएगा कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हर एक चीज जो इंसान इस दुनिया में कर रहा है, हर एक वो शख्स जो इस दुनिया में अपने जीवन को जी रहा है, कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसका निर्माण किया है, उसे बनाया है। हर शख्स एक काम को नहीं कर सकता, लेकिन हर एक शख्स अलग अलग काम को कर सकते हैं। मैं जो काम कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते, जो काम आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं। जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उससे पहले बहुत से राजा, बहुत से नबी, बहुत से न्यायी, बहुत से प्रभु के दास और दासियां इस दुनिया में आए और प्रत्येक को परमेश्वर ने एक हुक्म दिया कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन सबके लिए परमेश्वर की एक अलग योजना थी। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, जब वो इस दुनिया में आया, तो ये इत्तेफाक नहीं था, ये वो चीजें नहीं थी जो आम इंसानों के संग थी। उसके जन्म से लेकर जब तक वो आसमान पर जिंदा नहीं उठा लिया गया, अद्भुत घटनाएं होती रही। परिस्थितियों में, माहौलों में अजब सा माहौल हो जाया करता था। और जब यीशु मसीह आया तो उसके पीछे पिता की एक बहुत बड़ी योजना थी, पिता की एक मर्जी थी, पिता की एक व्यवस्था थी जो यीशु के अंदर डाल दी गई थी। और मानवीय रूप में, एक मनुष्य के रूप में होकर उसे उस पूरी प्रथा को, उस पूरी व्यवस्था को, उस पूरे कानून को, उस पूरे कामों को उसे पूरा करना था। और वो पिता इस बात को यीशु के द्वारा इस दुनिया में सिद्ध करना चाहता था कि जब एक मनुष्य पवित्रता से अपने जीवन को जीता है और अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देता है और हर कामों में वो खुदावंद पर यकीन, तवक्कुल या भरोसा रखता है, तो वो सब कामों को भलीभांति कर सकता है। लेकिन अगर वो भटकता है और संसार और संसारिकता पर अपने मन को, अपने ध्यान को, जहन को लगाता है, तो वो प्रत्येक कामों को नहीं कर सकता, वो अपने उद्देश्य से भटक जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जन्म लिया, बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया, आकाशवाणी हुई, हर एक क्षण, हर एक पल वो अपने जीवन में यही चाहता था कि मैं हमेशा अपने पिता की मर्जी को पूरा करूं, उसके काम को पूरा करूं। मेरी जो उम्र है वो सीमित है, मुझे इस दुनिया में कुछ समय रहना है और मुझे क्या क्या करना, वो सारी एक कैटेगरी ठहरा दी गई थी। वो एक बाड़ा बना दिया गया था कि इस दायरे में रहकर आपको ये काम करना है। और मैं उसी का जिक्र आपके लिए करना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 38वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हर एक उन कामों को जो यीशु मसीह के लिए पिता ने सौंपा था, जिसके लिए उसका जन्म हुआ था, सबसे बड़ा काम क्या था? शैतान के सताए हुओं को अच्छा करता फिरा। यीशु मसीह अंधकार के, शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया था।
उसकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति से या किसी संप्रदाय से नहीं थी। वो किसी धर्म का निर्माण करने के लिए नहीं आया था। वो ये बताने के लिए नहीं आया था कि तुम अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी जातियां बदल जाएंगी। उसने इस बात को कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसने ये कहा था जो कोई मुझे और मेरी बातों को ग्रहण करेगा वो मेरी संतान कहलाएगा, मेरी औलाद कहलाएगा। धर्म की बात यहां पर आकर उसने कुछ भी नहीं करी, क्योंकि सारी जातियां जितनी भी इस दुनिया में सब एक ही मूल से बनाई गई है और उनका मूल या बनाने वाला खुदावंद यीशु मसीह स्वयं है। उसने कभी नहीं बांटा। एक पिता अपने बच्चों को कभी नहीं चाहता, एक परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे अलग थलग हो। वो हमेशा चाहता मिलजुल कर रहे, सच्चाई से, आज्ञाकारिता से, परमेश्वर के भय में होकर अपने जीवन को बिताए। हर एक पिता, हर एक मां चाहती है, पैदा करने वाला, बनाने वाला चाहता है। हमारे रिवाज, हमारी परंपरा और शैतान ने हमारे मनों में अग्रसित होकर हमें बांट दिया, हमें अलग अलग कर दिया। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया जब वो इस दुनिया में था। और इस बात को पिता जानता था कि जब मेरा इकलौता बेटा यीशु मसीह इस काम को करने जा रहा है, उसकी उम्र 30 साल हो गई है और 3.5 साल ये सेवकाई करेगा, पूरी उम्र 33.5 साल की लगभग। तो मुझे इसे क्या क्या देना है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले लिखा है यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। बिना पवित्र आत्मा और बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम शैतान और शैतान के हथकंडों को या शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। कब तक आप सिर्फ नामधारी, कब तक सिर्फ आप यीशु के नाम का सहारा लेकर आप शैतान का सामना करोगे? एक दिन शैतान आप पर हावी हो जाएगा। नाम लेते 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 आपका ईमान डमाडोल होने लगेगा। आप देखी चीजों पर ज्यादा विश्वास करोगे, आंखों से नजर आने वाली चीजों पर ज्यादा विश्वास करोगे, लेकिन आप उन चीजों पर विश्वास नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर आपकी रूह में, आपकी आत्मा में देता है। और बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के आप उसकी सामर्थ को महसूस कर ही नहीं सकते हो। आप शैतान की चाल को समझ ही नहीं सकते हो। आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी निगाहें शैतान की कुछ क्रियान्वित कार्यों को आप पर प्रकट कर सकते हैं या बता सकते हैं, लेकिन जब तक आपका पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं होगा तब तक आप शैतान की चालों को नहीं पहचान पाओगे। इस बात को जानना है, यशायाह नबी ने लिखा है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। आप दुआ करते हो, शैतान निकल जाता है, अच्छी बात है। आप प्रार्थना करते हो, बीमारी अच्छी हो जाती है, अच्छी बात है। लेकिन क्या उसके बाद शैतान नहीं आता है? क्या उसके बाद बीमारी नहीं आती है? आती है। वो हमारे जीवन से शैतान हमेशा के लिए कैसे दूर हो, वो बीमारी हमेशा के लिए हमारे जिस्मों से, हमारी आत्मा से कैसे दूर हो, उसके लिए है अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसी नहीं है कि आए और जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ एक ऐसी सामर्थ है जो मेरे और आपको साथ में रहकर शैतानी हर एक हथकंडों के प्रति सतर्क करता है, बताता है। वो सामर्थ आपको सुनिश्चित करता है कि आपको कैसे शैतान का सामना करना है, एक साथी, एक कंफर्टर, एक सहायक बनकर। और यीशु मसीह का अभिषेक खुदावंद ने पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ से किया। और उसके बाद क्या लिखा है? भलाई करता और शैतान के सताए हुओं को अच्छा करता फिरा। आप नहीं भाप पाओगे, आप नहीं पहचान पाओगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या ये शैतान की ओर से। शैतान बहुत बड़ा बहरूपिया है, बातों को इतना मिलावट करके सामने रखता है, इतना मिलावट करके सामने रखता है कि आपको प्रतीत ही नहीं होता कि ये परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। शैतान भी अपने लोगों को सुकून और शांति देता है कुछ समय की,
और उसके बाद इतना जलजला पैदा करता है जहन में कि वो इंसान शांति तो भूल जाता है लेकिन तड़पता है। लेकिन हकीकी शांति या सच्ची शांति अगर जो ठहरने वाली है वो है खुदावंद यीशु के पास। अगर शांति का जिक्र किया जाए तो बिना यीशु नाम के शांति कहीं है ही नहीं। वही शांति का राजकुमार और शांति का स्रोत है। और खुदावंद ने इसीलिए यीशु मसीह का अभिषेक किया। और उसके बाद लिखा है वो शैतान के सताए हुओं को अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु की बातों का जिक्र करते हुए मैं आगे बताऊं। उसके बाद वो निकला और प्रचार करने लगा। और उसका मालूम पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि तुम अपने पापों की माफी मांगो। हर इंसान को एक विवेक, एक कॉन्शियस दिया गया है, एक सोचने समझने की शक्ति दी गई है। जब वो गलत काम करता है तो वो माफी मांगता है, वो क्षमा मांगता है। चाहे वो किसी जाति बिरादरी का शख्स हो, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कान पकड़ के हाथ जोड़कर माफी मांगता है, परमेश्वर प्रभु भगवान मुझे माफ कर। लेकिन उसके बाद वो फिर उसी काम को दोबारा करता है और वो माफी मांगने के बाद भूल जाता है कि उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, बहुत गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह ने क्षमा के लिए नहीं, यीशु मसीह ने मन फिराव के लिए कहा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। माफी मांगना आसान है, क्षमा मांगना आसान है, लेकिन मन फिराना बहुत मुश्किल है। और बिना परमेश्वर के अनुग्रह के, बिना खुदा के कलाम को सुने, बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसे अपने जीवन में ग्रहण किए आप मन नहीं फिरा सकते। शैतान बार बार आपके मन को भटकाएगा, क्योंकि मैंने हर बार एक बात बताई है, आपका चुनाव और आपका निर्णय, आपका मन, आपका चुनाव और आपका मन खुला हुआ है। आप किसी पर भी अपने मन को लगा सकते हो, चाहे परमेश्वर पर या यीशु की बातों पर या शैतान की बातों पर। आप किसी को भी चुन सकते हो। हाँ, ये अच्छी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको बुलाया और आपको चुना। लेकिन उससे अहम बात यह है कि आपने किसको चुना। उसने तो आपको चुना और आपके लिए अपनी जान दे दी और कहा कि आप विश्वास करो तो अनंत जीवन पाओगे, आप उसका अंगीकार करोगे तो उद्धार पाओगे। लेकिन आपने किसे चुना? आपने परमेश्वर को चुना या परमेश्वर के जैसे लोगों को चुना? आपने यीशु नासरी को चुना या यीशु नासरी के जैसी बातें करने वालों को चुना? खुदा के लोगों, बहरूपिये बहुत हैं, तरह तरह से भटकाने वाले, घबराने वाले बहुत हैं, तमाम प्रकार से आपको शैतानी जंजाल में फंसाने वाले बहुत हैं। लेकिन उद्धार करता एक ही है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उसने यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब हम अपने मन को फिराते हैं, हम अपने मन को यूं लेकर जा रहे हैं, और जब हम उसे फिरा लेते हैं, एक यू टर्न लेते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं और कहते हैं प्रभु अब आप बताइए हम क्या करें। मन फिरा लेते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते, पुराने गुनाहों से माफी मांगकर मन फिराकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, एक नई सोच शुरू करते हैं। पुराने मित्रों को, पुराने मित्रों की बातों को, पुराने दोस्तों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसा चरित्र वैसे मित्र। जैसा आपका चरित्र पाप में है और आपको मित्र भी वैसे ही पापी मिलेंगे, दुष्ट मिलेंगे। लेकिन यदि आप यीशु पर अपने मन को लगाओगे, यीशु की बातों को सोचोगे, तो आपको वैसे ही परमेश्वर के भय मानने वाले लोग मिलेंगे और आप उनकी बातों को एक्सेप्ट करोगे, ग्रहण करोगे। और यहां पर लिखा हुआ है, उसने ये प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज पास में है। मन फिराते ही आप स्वर्ग के राज में दाखिल हो जाते हैं। क्षमा मांगते ही आप स्वर्ग के राज में दाखिल हो जाते हैं। ये यीशु की बातें मैं आपको कर रहा हूं, जो जमीन से ही आपको एक स्वर्ग का एहसास दिलाएगा। पाप को लेकर आप स्वर्ग का एहसास नहीं कर सकते।
जब तक आप मन नहीं फिराओगे, स्वर्ग का राज आपके निकट होने के बाद भी आप उसमें दाखिल नहीं हो पाओगे। आप देखोगे दूसरों को, उनकी गवाहियों को, उनके जीवन को, आत्मिक रूप से बढ़ता हुआ, पवित्र आत्मा के वरदानों को लोगों के अंदर फलता फूलता, लेकिन आप नहीं हो पाओगे। मालूम क्यों? क्योंकि आपने मन नहीं फिराया। आपने कामना तो करी स्वर्ग के राज की, आपने चाहा तो आपका जीवन भी उस परिवार के जीवन की तरह खुशनुमा और अच्छा हो जाए, लेकिन आपको हासिल नहीं। आज भी आपके घर में लड़ाई झगड़े, आज भी आपके घर में टंटेबाजी, आज भी आपके घर में गंदी बातें होती है, बुराइयां होती है, पास्टरों की बुराइयां, बेइज्जती होती है, यीशु मसीह के कलाम की इज्जत नहीं होती, ना प्रार्थना करना, ना दुआ करना, ना उसकी आराधना करना आपके जीवन में, और आप सिर्फ एक दिखावटी जीवन को जी रहे हो। मुखौटा पहन रखा है आपने, लेकिन आप अंदर से आपने मन नहीं फिराया है। आज भी आप अपनी पत्नी से लड़ते हो, आज भी आप अपनी मां का कहना नहीं मानते हो, आज भी आप प्रभु के दासों को हल्का समझते हो, आज भी आपके घर में व्यभिचारी लोग जो सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं की, खाने पीने की, तमाम प्रकार की अभिलाषाओं की बातें करते हैं, वही आपके घर में आ रहे हैं। कोई खुदा का अनॉइंटेड पर्सन, अभिषिक्त खुदा का जन आपके घर में नहीं आ रहा है। आपके घर में अगर कोई शख्स आ रहा है तो आपने 100, 200, 1000 रुपए देकर उसको चलता कर दिया, लेकिन उसकी बातों को जो वो खुदावंत की ओर से लेकर आ रहा आपने ग्रहण नहीं करी। आज भी आप स्वर्ग के राज के निकट हो, पर स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं हुए हो। स्वर्ग के राज में दाखिला जब ही मिलेगा जब आप अपने मन को फिराओगे। आपने मन किसी और पर लगा रखा है और स्वर्ग के राज में दाखिला चाहते हो। यह प्रचार बहुत बड़ा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। वक्त मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना मन फिराए आपका नया जन्म नहीं हो सकता। यीशु आगे बढ़े, प्रचार करने लगे। बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन की बात है, उसके चेले और उसकी माता मरियम जो संसारिक थी, एक घर में ब्याह में बुलाए गए, और जब वो वहां पर गए तो बाइबल में लिखा हुआ है उस ब्याह में दाखरस घट गया, और मरियम भी वहां पर थी, और जब उसने भोज के प्रधान को देखा तो बड़ी व्याकुल हो गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पहले पद से मैं आपको कुछ चंद आयतें पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां पर थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्योते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने ये पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब पीकर छक जाते हो तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। ये यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म था। ये बात अब सिद्ध होने लगी थी कि यीशु लफ्जी रूप से ही इन बातों को नहीं कह रहा था, लेकिन अब यीशु परमेश्वर का पुत्र होने की उस महिमा को वहां पर प्रकट कर रहा था, आश्चर्य कर्म कर रहा था। और आपने हजारों बार इस पैगाम को सुना होगा, काना के ब्याह कर सिकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ही एक ऐसा माध्यम है, जरिया है या मध्यस्थ है,
जिसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। या हम ये कहें कि यीशु सबसे बेहतर जरिया है पिता के पास जाने के लिए। नहीं, मात्र यीशु ही है जो हमें पिता से मिला सकता है, या परमेश्वर को हमें दिखा सकता है, या परमेश्वरत्व को हम पर प्रकट कर सकता है, या उसे जानकर परमेश्वर कैसा है हम जान सकते हैं। यीशु मसीह ऐसा शख्स नहीं था कि वो अपनी मर्जी को पूरा करे, लेकिन पल पल, एक एक पल वो अपने पिता की मर्जी को पूरा करता रहा। काना के इस विवाह में जब दाखरस घट गया तो बाइबल में लिखा हुआ है, इसने उन सेवकों से कहा जो मनुष्यों के पैर धोने की रीति के अनुसार 6 मटके रखे, इन्हें भर दो पानी से। और उन्होंने मुंह भर दिया और कहा, जाकर इसे भोज के प्रधान को चखाओ। खुदा के लोगों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपने कई बार पढ़ी होगी। कई बार खुदावंद की बातें हमें बहुत हल्की जान पड़ती, लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के कलाम की हल्की से हल्की, छोटी से छोटी बातें बहुत सामर्थी होती, हमारे जहन और हमारे मन से बहुत बड़ी होती। हम उसे भली भांति ना तो पहचान सकते हैं अपनी मानी गई बुद्धि से, और ना समझ सकते। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, या पवित्र आत्मा की अगुवाई हम पर हुई, या उसका कब्जा हम पर है, तभी हम उसकी उन बातों को समझ सकते। नहीं तो मैं आज आपको बताऊं, लोग खुदावंद यीशु मसीह की बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, और इसी का कारण है कि उनके जीवन में फेलियर और असफलता और घटी है। इन सेवकों ने एक बात का भी पलटकर यीशु को उत्तर नहीं दिया कि इन मटकों में पानी क्यों भरवा रहा। और पानी भरवा तो दिया, लेकिन ये तो ऐसे मटके हैं जिसमें लोग पांव धोते हैं उसके पानी से। चलो इतना सही, और उसके बाद कह रहा है कि भोज के प्रधान को जाकर वो पानी छकाएं, वो जिनसे पांव धोया जाता है। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं, खुदा के लोगों, जब आप खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुनेंगे, उसका जिक्र अपने जहन में बैठाएंगे, अपने दिल में बैठाएंगे, तो बदलाव होगा। हर एक वो चीज जो श्रापित है, हर एक वो चीज जिसे मनुष्य घृणित समझता है, हर एक वो चीज जो मनुष्य के जहन में बैठ नहीं पाती है आसानी से, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदावंद यीशु का हुक्म हुआ तो वो सब चीजें बदल जाएंगी। वो पानी उस समय तक कुछ नहीं बदला था जब तक उन्होंने उसे भरा, लेकिन वो पानी दाखरस कब बन गया? भरते समय नहीं, जिस समय उन्होंने यीशु की आज्ञा को माना, और जिस समय यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इस दाखरस को लेकर जाओ और भोज के प्रधान को चखाओ। जब उन्होंने यीशु की कही हुई बातों पर विश्वास किया और उस पानी को लेकर गए, अपने मन में उठने वाले हर एक सवालों के अगेंस्ट उन्होंने यीशु की आज्ञा को पहला स्थान दिया। क्या बात कर रहे हो यीशु जी, ये पांव धोने वाले मटके, ये घृणित और ये गंदे। इन्होंने अपने जहन के उठने वाले प्रत्येक सवालों को दबा दिया और यीशु की आज्ञा को इन्होंने सबसे बड़ी तवज्जो दी। और तवज्जो देने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, वचन के अनुसार ले जाते वो पानी दाखरस बन गया। ये यीशु की बातें मैं आपसे करना हूं। अगर आप खुदा के भवन से, प्रार्थना भवन से जुड़े हैं, मेरे इस चैनल से जुड़े हैं और आपके कानों में ये आवाज आ रही, तो अगर आप खुदा के कलाम की बातों को ग्रहण करके, उन आज्ञाओं को ग्रहण करके आप अपने कदमों को आगे बढ़ाते, अपने मन को से उठने वाले हर एक संदेह और शक और घिनौनी बातों को दबाते और यीशु के नाम से आगे बढ़ते हैं, तो अंत में पहुंचते पहुंचते बदलाव होता है। और जब उस भोज के प्रधान ने पानी को पिया, तो मैं चाहता हूं सुनिएगा क्या लिखा है, 9वां पद। वे ले गए और जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, क्या कहा? तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं
तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। खुदा के लोगों, ये यीशु की बातें हैं, ये यीशु के काम हैं, बदलाव लाता है। आपकी जिंदगी भी ऐसी हो गई है, शायद लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपका इस्तेमाल सिर्फ लोग अपने काम के लिए करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन यीशु का हुक्म आपके जीवन के लिए होगा, बदलाव आएगा। हालेलुया। चेंजिंग आएंगी, और ऐसी चेंजिंग आएंगी लोग समझ नहीं पाएंगे। ये यीशु की बातें हैं। उसके कलाम को माने, ग्रहण करें और उसमें आगे बढ़ें। आइए दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मुझे बेहद खुशी लगी कि मैं आपकी बातें कर सका, तेरे लोगों से तेरे कलाम को शेयर कर सका। आज प्रार्थना करता हूं, तेरा जीवन तेरे लोगों को दे, वचन में और वचन को समझने की शक्ति दे, इन्हें छुटकारा और आज़ादी दे, ताकि ये जीवन पा सके। आपके हाथों में सौंपता हूं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको आशीष मिली है तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करें अपने लोगों तक, अपने परिवार के लोगों तक, मित्रों तक, ताकि वो आशीष पाएं और प्रभु में आगे बढ़ने पाएं। जय मसीह की। खुश रहिए और आनंदित रहिए।